जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि जब भरत जी की मुलाकात निषाद राज जी से हुई तो ऐसे में उनके खेमे में किसी ने छींक मार दी। ऐसे में उसके बाद क्या कुछ हुआ, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही जानेंगे। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत। आप आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि जब निषाद राज जी से भरत जी की मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो ऐसे में निषाद राज जी के खेमे में से किसी ने छींक मार दी थी। ऐसे में इसके आगे क्या हुआ, यह आज हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। क्या था कि जैसे ही भरत जी जब वहाँ से अवध से निकलते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं निषाद राज जी के पास, तो निषाद राज उनकी सेना और सबको देखकर ऐसा ये मनाते हैं कि उनके मन में आता है कि कहीं ना कहीं ये उनसे युद्ध करने या किसी उसके हिसाब से जा रहे हैं। इतनी बड़ी वो देख के उनके मन में ये आता है। तो तब ये प्रश्न आता कि वहाँ किसी ने छींका है। तो छींकते ही एक बार वो रुके हैं और ये उनके यहाँ किसी वृद्ध से उन्होंने ये वार्ता की है कि भाई छींक का क्या है, क्योंकि कुछ इस तरह से आता है कि बाम की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ से कहीं छींक हुई है। तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ ये माना कि कुछ भी कहीं भी कभी भी अचानक नहीं होता। और ये वास्तविकता है कि जिसने जिस चीज़ का अध्ययन किया है उसको उसकी जानकारी होती है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को सारी जानकारी तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जिसने किया है ऐसा माना गया, कोई पशु और पक्षी की आवाज़ हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो भी जो महसूस कर रहे होते हैं वो कुछ अलग होता है। उनकी भी अपनी शैली होती है। कई बार ये पहले भी चर्चा हुई, अगर भूकंप वगैरह होते हैं तो वहाँ पक्षियों का बहुत कम अहित होता है, पशुओं को भी उसके इस तरह से अंदाज़ा हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ ये छींक को ना एक घटना से और जोड़ता हूँ मैं। एक बार ऐसा माना जाता है कि करियप्पा जी के मार्गदर्शन में जब वो चीफ ऑफ मिलिट्री थे तो युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने विशेष रूप से एक पग्गी पग्गी करके था, वो हॉस्पिटल में थे, उसको ढूंढवाया था। उसकी विशेषता ये थी, वो साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसने इतना अध्ययन कर रखा था कि यदि कोई काफिला कहीं से निकला है तो वो कैसे निकला है, वो केवल चरणों की छाप से ये देख लेता था। इस तरह का काफिला होगा, लगभग ये संख्या होगी, लगभग इतने समय पहले निकला होगा। इवन जो उनकी कहना चाहिए एक तरह से जो लीद वगैरह पड़ी होती थी उससे अंदाज़ा लगा लेता था कितने समय पहले निकला होगा। क्योंकि वो इससे ये बात इसलिए कही जा रही है कि कहीं कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि सबके अध्ययन नहीं हो पाते। तो वहाँ उसकी मदद से बहुत कुछ उस समय जानकारी मिलती थी और उसकी वजह से माना गया कि काफ़ी सेना का मनोबल और सारी जानकारी की वजह से आसान हो गया था वो युद्ध जीतना। तो यहाँ ये इसलिए बता रहे हैं, जब छींक यदि आई है तो छींक कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। छींक भी कहीं से किसी न किसी द्वारा एक सृजित होती है और वो आई है। इसको ये कहें भगवान राम का ही प्रेम कहें, क्योंकि निषाद राज भी उनके भक्त हैं और उधर भरत जी का तो कहना ही क्या है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटने के लिए रोकना और रोकी कैसे जाएगी। तो वहाँ जब छींक आती है तब ये बात होती है कि उनके मनोदशा ज्ञात करने के लिए उनसे भेंट की जाए और उस भेंट में अलग अलग तरह का कुछ सामान, कंदमूल फल लिए जाएं, कुछ ये मछली वगैरह, इस तरह से जैसे उनकी वो एक जानकारी की जाए कि मनोदशा क्या है। तो जब वो वहाँ जा रहे हैं भरत जी से मिलने तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपना नाम लेके, ऐसे गोपुत्र मैं वहाँ से आपको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा आते हैं कि वशिष्ठ जी आगे होते हैं, तो वशिष्ठ जी ने उनको, भरत और शत्रुघ्न को आगे बुला के कहा कि ऐसे ये प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने उनको उठाया है, निषाद राज को गले लगाया है। निषाद राज को जब गले लगाया है तो वो उनके भाव को देख के समझ गए ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर भी उनके मन में ये था कि भाई कहीं कोई चीज़ पूछने में नहीं, तो उन्होंने भरत जी से पूछ भी लिया है कि इतना सबके साथ आपका जाने का उद्देश्य क्या है।
तो तब वो वहाँ भरत जी इस बात को कहते हैं कि तुम बाल सखा होते हुए भी एक तरह से पहले से परिचित हैं, पहले भी बताया था जब ये आखेट वगैरह के हिसाब से कभी आए थे, तो उन्हें लगा जब आप भी संदेह कर रहे हैं तो कौन नहीं करेगा संदेह। तो उन्होंने ये कहा कि बात ये संदेह की नहीं है, राम के सुरक्षा की है, राम के प्रेम की है, यदि कहीं कोई संभावना में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भरत जी भी उनसे कहते हैं मैं तो स्वयं ही आपसे ये कहने वाला था कि आप मेरे मार्गदर्शक बन के साथ चलें, तो हो सकता है आपके प्रेम को देख के भगवान लौट आएँ, क्योंकि उनका तो उद्देश्य किसी भी तरह से लौटें, राम जी लौट आएँ। तो वो ये कह रहे हैं भाई चलो मेरी वजह से नहीं, आपकी प्रेम की वजह से ऐसा हो जाए। तो वह वहाँ भी निषाद राज बड़े प्रसन्न होते हैं भी देखिए आप उस राज्य को त्याग करके प्रभु से मिलने जा रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं। तो अब क्योंकि दोनों हाथ में हाथ डाल के इस तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अब ये तो संकेत स्वाभाविक है कि जो उनके अपने सारथी कहें उनके जो खेमे में थे, सब लोग दूर से इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो वहाँ नावों पर शस्त्रों के साथ थे तो शस्त्रों को त्याग देते हैं और फिर वो तुरंत वहाँ से स्वागत के लिए आते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ गया कि अब हमें स्वागत करना तो उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ तैयारी करनी होती है। जो भी कंदमूल फल साग है वो सब उसकी तैयारी के हिसाब से तुरंत, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ एक ये होती है कि इन सब में बहुत एका होता है, इनके ना कहीं तर्क वाली बात नहीं होती, जो एक बार निश्चित हो गया बात खत्म हो गई। प्राय देखा गया कि जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ पर ये होती है वो हर समय उसको अदरवाइज और उसमें सोचते रहते हैं इसको और ऐसे किया जाए तो शायद कैसे रहे। लेकिन यहाँ ये प्राय ये देखा जाता है कि नहीं, जो चीज़ एक बार हो गई बात ख़त्म, तो उसी को वहाँ ये इस बात से जब देखा कि नहीं अब वो आ रहे हैं निषाद राज, तो उसको समझ लेते हैं और वो शस्त्रों को छोड़ के उनके स्वागत के लिए आते हैं। और जिसका जैसा होता है, जो उनके साथ सेना है तो जो उनके पास गज हैं, गज को जो उन्हें लगता है कि उसके हिसाब से जो अश्व हैं अश्व के हिसाब से चारा डाला जाता है, सबके उसी हिसाब से उनके लिए स्वागत किया जाता है। जब स्वागत किया जा रहा होता है तभी भरत उनसे फिर बाद में चर्चा करते हैं कि किस किस तरह से प्रभु का आपने आतिथ्य किया, क्या किया। तो वो कहते हैं कि मैं इस योग्य कहाँ हूँ कि मैं उनका आतिथ्य कर सकूँ, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसे हैं कि सब अधम से अधम का भी सम्मान रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 दिन से वो इस तरह से थे व्रतोपास में, तो उन्होंने सम्मान किया और कंदमूल फल सेवन किए। क्योंकि 3 दिन इसलिए कहा था ना कि जब उनका राज्याभिषेक होना था, एक दिन पहले से व्रत की बात हुई, उस दिन भी फिर कहीं नहीं लिया था, वो सबके साथ जनता के साथ आए थे। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ कंदमूल फल लेने की बात कही है। तो उन्होंने ये कहा भाई तुमने इस तरह से आतिथ्य सत्कार किया है। फिर उसके बाद उनका ये था किस तरह से आपके साथ सीए माता जानकी और ये लक्ष्मण जी का क्या सेरा उन्होंने क्या किया, वो उसके बारे में थोड़ा सा और वो एक तरह से जानने की बात रखते हैं। तो तब वो ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पर इस तरह से रहा कि मैंने उनके लिए एक तरह से ना पत्तों की सैया कहना चाहिए कि तरूप अल्प की बात आती है कि वो निर्मा उसके लिए इनके लिए शिशिपा वृक्ष की बात आती है, उसके नीचे कहीं बनाई है। और वो ये भी कहते हैं जब मैंने बनाई तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने उसको दोबारा से व्यवस्थित किया है, तो वो उसको एक तरह से देखने की इच्छा रखते हैं उसे, और वो ये कहते हैं कि अच्छा उसकी तरफ चलते हैं, ले जाते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ सैनिक वहाँ उसकी सुरक्षा में रहते हैं, यदि मैं भी साथ नहीं होता तो तुम्हें भी वहाँ जाने से वो रोकते, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए हमने एक तरह से सैनिकों को लगाया हुआ है। तो निषाद राज के साथ वहाँ जब जा रहे होते हैं तो वहाँ वो बड़े ही व्याकुल और वो इस तरह से हो जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि उन्होंने उस सैया को ऐसे ही रखा हुआ है और उसकी सुरक्षा के लिए एक तरह से लकड़ी के काष्ठ का परखा उसकी एक चारों तरफ से बाउंड्री जैसे कहें वो बना दी है कि जिससे पत्ते सहज और सुरक्षित इसी तरह से बने रहें। क्योंकि यहाँ केवल भाव की बात है, वास्तव में वो भाव ही है जो किसी भी पत्थर को भगवान बना देता है और
भाव नहीं होता तो भगवान में भी पत्थर ही नजर आता है। तो यहाँ निषाद राज का भाव इतना है कि वो उनको हर क्षण ये सोचते हैं कि कैसे क्या, वो उनके लिए एक तरह से साधन स्थली, पूज्य स्थली हो गई है। वो वहाँ जाके जब देखते हैं कि वहाँ अभी किसी ने दीपक भी जलाया है और इस तरह से धूप की और उसकी वो कहीं कुछ देखते हैं, तो उसे देख के काफ़ी भरत जी वहाँ व्याकुल हो जाते हैं। और शत्रुघ्न भी वहाँ जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक साथ उसको देख के मन में कहीं ना कहीं व्याकुल से हो जाते हैं और उसको देख के मनोभाव उनका ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी, क्योंकि वहाँ से माता कौशल्या भी उनके लिए चिंतित थी, भरत की जब स्थिति वो बराबर की आई हैं, तो वहाँ ये पूछती हैं शत्रुघ्न भरत कहाँ पर हैं। तो शत्रुघ्न भरत कहाँ पर है, जब उन्हें जानकारी मिलती है कि वो इस तरह से उधर गए हैं सैया की तरफ, तो उनकी भी इच्छा ये होती है। फिर जब वो आते हैं तो उनके साथ ही साथ अवध के बहुत से विप्र भी, बहुत सी जनता वहाँ उनके दर्शन करने जब आती हैं, तो वहाँ पर ये भी फिर ये निर्णय लिया जाता है कि इसकी सुरक्षा के लिए अब ज़्यादा समय यहाँ रहना ठीक नहीं है, नहीं तो किसी ने यदि एक पत्ता भी उठाने की कोशिश की तो बहुत क्षति हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, इसको ये एक भावना की चीज़ है, पत्ता ही नहीं होता। क्योंकि अभी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से प्रसाद में हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसे मिल जाए कि चुंदरी मिल जाए, वो हो जाए, तो भावना होती है। इवन देन बोध गया में भी वहाँ पर जो वृक्ष पीपल का है, मैंने वहाँ ये देखा कि वहाँ जो साधक वो करते हैं, यदि किसी वजह से एक पत्ता उन्हें मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं, एक तरह से प्रसाद होने लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए उन्होंने उस समय ये देखा कि उसकी सुरक्षा के लिए अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं है, क्योंकि सबको एक साथ रोकना और वो होगा। हालांकि भरत जी का मन ये था कि वो रात्रि को वहीं इस तरह से अपना बिताएं, लेकिन वहाँ से वो आते हैं और होता ये है कि सबके अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं रुकने की, और वो रात भर वहाँ इस तरह से रुकते हैं। और वो इसकी भी चर्चा करते हैं कि भाई जैसे वहाँ पर ना जो ये सैया हैं वो एक उन्होंने एक और भी बनाई होती है, वो लक्ष्मण जी के लिए बनाई होती है। लेकिन लक्ष्मण जी ने तो वहाँ सैया के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जहाँ प्रभु राम और इस स्थिति में होंगे मेरे सैया का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये अवगत कराया कि किस तरह से लक्ष्मण जी तीसरी जगह पर एक आसन के रूप में, जैसे कहना तीर धनुष बड़ा उन्होंने उसकी सुरक्षा के हिसाब से किया है। वो उसकी भी चर्चा करते हैं कि उस समय मुझ जैसे अधम को कैसा मेरे साथ रहा कि लक्ष्मण जी ने एक तरह से मुझे ज्ञान दिया। मेरे वो हो वहाँ जब हमने पहले चर्चा की थी लक्ष्मण गीता की, जिसमें आया था ना, को न काऊ सुख दुख करदाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो वो इस तरह से वो उसका स्मरण करके भरत जी को बताते हैं, तो सब लोग बड़े खुश होते हैं। भरत जी को भी लगता है, बल्कि ऐसा आता है कि शत्रुघ्न ने उनके उसको भी प्रणाम किया है। और भरत जी भले ही बड़े हैं लेकिन उन्होंने भी उसको कहा भाई तुम उससे भी ज़्यादा वो हो गई जो राम जी के साथ रहे हो। इस तरह से वो पूरे उसमें रहते हैं चर्चा करते करते, और इधर निषाद जी सबकी यथानुसार व्यवस्था करते हैं। रात्रि व्यतीत होने के बाद सुबह के समय भरत जी इस तरह से शत्रुघ्न से कह रहे होते हैं कि रात काफ़ी समय हो गया है, तो हमारा ये प्रयास होगा कि भी निषाद राज गुह को ज़्यादा वो ना किया जाए और हम लोग चलने की तैयारी करेंगे। तो लेकिन तुरंत निषाद राज गुह भी वहाँ होते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि ऐसे सम्मानीय अतिथि जहाँ हों तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसमें रात्रि शयन में रहूं। आप जब चाहें जब उसको पार कर सकते हैं, और सारी तैयारी पूरी हो गई है तो उसी व्यवस्था के हिसाब से फिर उनसे आपस में विचार करते हैं। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि जब वो भगवान राम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो वो निषाद राज उन्हें ये बताते हैं किस तरह से उन्होंने बट का जो दूध मंगा के अपनी जटाएं और वो बनाई थी उसको। उसके बाद भरत जी भी स्वयं भी अपने उन बालों को, जिसे कहना चाहिए कि वो जट्टा बना लेते हैं, और वो कहते हैं मैं भी बलकल वस्त्र ही धारण करूँगा तथा भूमि पर बिना किसी तृण और अल्प के बिना किसी पत्तों के भूमि शयन करूँगा। तो यहाँ से जब उन्हें ये लगता है तो उसी हिसाब से वो अपने को भी परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये बार बार लगता है प्रभु राम ने इतना कुछ कहा है तो उसको होता है उनसे जुड़ने, उनको एहसास करने के लिए वो ऐसा कर लेते हैं।
तो जैसा अभी हम कह रहे थे कि फिर वो उस यात्रा के लिए सारी तैयारी वहाँ होती है। निषाद राज ने सारी नावों को इस तरह से कर दिया है, क्योंकि गज तो प्राय तैर के जाते हैं, जिसमें जो रथ और अश्व हैं वो भी हैं। और उसमें ये भी आता है कि सबसे पहले दोनों माताओं को और ऋषि वशिष्ठ को प्लस उनके जो बहुत विश्वसनीय जैसे कहना चाहिए सेवक हैं वो नाव में बैठाए गए हैं। और ऐसा भी आता है कि माता कैकेयी स्वयं ही उस नाव में बैठी हैं जहाँ की सेवक एक तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि माता कैकेयी को समय के हिसाब से एक एहसास है कि अब ये इच्छा और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई मान सम्मान या कोई पूछेगा, क्योंकि जाना उनको है। तो वो बिना किसी इच्छा अपेक्षा के स्वयं ही उस नाव में बैठी हैं, जिसमें कि अन्य सेवक वगैरह की बात आती है उसमें बैठे हुए हैं। और ये स्रोत इसमें एक तरह से उसमें है कि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित है, श्री रामचरित पूर्व खंड में से है, वैसा उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें जब ये देखा कि वो वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था हो जाती है, सब लोग लगभग एक ही बार में गंगा पार हो जाते हैं। वहाँ उतरने के बाद फिर अपनी किसी नित्य क्रिया का कुछ आता है, इस तरह से करते हैं। क्योंकि जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो वहीं से उसमें उस समय उनके मन में सिर्फ ये रहता है किसी भी तरह से शीघ्र से त्वरा में जैसे जल्दी से हम कैसे पहुँचें। तो रास्ते में क्या होता है कि बहुत सारे सब ग्रामीण और वो मिलते हैं, क्योंकि वहाँ सब अपने अपने हिसाब से ही अंदाज़ा लगाते हैं। किसी को लगता है अरे ये तो राम लक्ष्मण वापस आ गए, लेकिन इनके साथ जानकी तो है नहीं। किसी को कुछ ही लगता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो कहीं कहीं ये सब किसी को अंदाज़ा लग जाता है ये अच्छा वैसे जा रहे हैं, तो वो इतनी सारी सेना के साथ क्यों जा रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन भरत जी को तो कुल ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से शीघ्र पहुंचने का लगता है। तो वो उसकी ही के हिसाब से चल रहे हैं, जल्दी से वो उनको ये रहता है ध्यान में। हालांकि यहाँ एक बात और आती है कि काफ़ी प्रकृति ने जो मनोरम वो कर दिया है, वातावरण इस तरह का है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, बल्कि ये जो हमारे कुमार विश्वास जी का भी एक व्हाट्सएप बीच में चला करता था कि भगवान राम ने अपने जाने के बाद अपनी माया से इस तरह से कहा है कि उस स्थान को ऐसा कर दें कि उसमें कहीं कोई कांटा कंकड़ नहीं रहे। तो ये बात आती है कि उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो आ चुके हैं। तो उन्होंने ये बताया हुआ कि भाई नहीं, उन्हें मालूम था कि भाई भरत आएगा तो इस बात से ज़्यादा व्याकुल हो जाएगा कि मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। उससे अपने कष्ट की चिंता नहीं होगी, उससे इसका कष्ट होगा कि मेरे राम यहाँ से गए होंगे। तो शायद इसलिए वो एक तरह से बड़ा अच्छा वो हो गया है। बातें इस तरह से है कि वो सहज तरीके से उसकी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं, और उसको बढ़ाने के साथ ही फिर वो उधर बढ़ाते हुए वहाँ पहुँचने की अगली यात्रा पे संगम की तरफ जाते हैं। वो लोग गंगा यमुना के किनारे वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जैसा होता है कि पुरोहित वगैरह आते हैं, और माता कौशल्या सुमित्रा वगैरह आदि ने काफ़ी वहाँ दान वगैरह भी किया है। लेकिन ये भी आता है कि माता कैकेयी ने कुछ किया ही नहीं है, चाहे तो ये कहो कि वो है नहीं, और ये भी है कि चाहे उनका कोई लेने की स्थिति में नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि माता कैकेयी द्वारा नहीं किया गया है। तो उसी यात्रा में ऐसा आता है कि तब भरत जी ने एक तरह से संगम से कहें, वट वृक्ष से कहें कि उनके दर्शन किए, और उनसे कहा था कि मैं अपना धर्म त्याग करके भीख मांगता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तरह से हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का जो काम है वो किसी भी स्थिति में मांगना नहीं होता, देना होता है। लेकिन मैं अपने धर्म को त्याग करके मैं मांगता हूँ। तब वो क्या मांगते हैं कि तब ये मांगते हैं अर्थ न धर्म न काम न कुछ निर्वाण, मतलब मुझे केवल और केवल राम के ही चरणों में प्रेम चाहिए, ना मुझे किसी अर्थ की इच्छा, ना काम की, ना किसी मोक्ष की, ना किसी भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके मुझे तो केवल और केवल भगवान के प्रेम की ही इच्छा है। तो ऐसा भी कहीं आता है कि वह कदम बीच में से कहीं कोई धारा से आवाज़ आई है
कि नहीं, आप तो बहुत भगवान राम के प्रिय हैं और इसमें कोई बात ही नहीं है, आप पहले से ही काफ़ी भगवान के प्रेमी हैं, भक्त, और आपके समान भगवान को भी कोई दूसरा प्यारा नहीं है। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ये भी बात आती है कि वहाँ किसी संत के पास एकाएक इतने बड़े उसके साथ नहीं जाना चाहिए, काफिला कहें या उसके हिसाब से संत से मिलने में उसे भी असुविधा होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर वो महर्षि वशिष्ठ जी से भी स्वीकृति लेते हैं कि पहले वो चाहते हैं कि हम हो आएँ, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इधर वो बृहस्पति गुरु के पुत्र हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि वो अत्रि मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं उनके पौत्र हैं, तो उन्हें लगता है उन्हें संकोच होगा एक तरह से, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी आगमनी उसके हिसाब से, तो वो भरत जी को ही कहते हैं तो आप हो आइए। तो पहले वो भरत शत्रुघ्न उनके पास जाते हैं और वो शहर जब ये कहते हैं नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है, सबके लिए शहर से इतना हैं तैयार हैं, और मेरे पास भी एक तरह से कामधेनु की तरह से एक होम धेनु है जो किसी भी तरह की किसी की भी सेवा करने में सक्षम है, कहीं कोई बात नहीं है। तो वो सारे लोगों को एक तरह से बुला लेते हैं और सबका वहाँ आते हैं और उनके मन में कुछ ऐसा आता है कि वो सबकी विशेष सेवा करते हैं। तो उनके पास ऐसी कहीं सिद्धि है एक तरह से कि जो सबको वहाँ देखकर उनको बुलाते हैं इंद्र को, और वो ये चाहते हैं कि सबकी अच्छे से स्वागत हो, कि जो भी थके हुए राम जी प्रेमी हैं, अवध के वासी हैं, कि सबकी थकावट दूर हो जाए। तो ऐसा आता है। हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऋषि मुनियों के तपोबल हैं कुछ इस तरह से हैं कि उनका अपना तपोबल का इतना इकट्ठा हो जाता है, जैसे किसी का वर्तमान में यदि बैंक बैलेंस है तो उस बैंक बैलेंस के उसकी वजह से वो बहुत सारी व्यवस्था ऑनलाइन ही ऑर्डर जैसे कर सकता है व्यक्ति। तो कुछ उसी तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि वो अपने तपोबल की शक्ति से सबको वहाँ बुलाते हैं, और वहाँ ऐसा भी आता है कि इस तरह से वहाँ सबका रात्रि में विशेष स्वागत हुआ है कि सब लोग वहाँ भूल ही गए कि हम कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं। और ये भी है इधर आम आदमी है, लेकिन महर्षि के साथ वो भरत जी और उनका वो एक तरह से सत्संग हो रहा होता है, तो उसी में विशेष रूप से महर्षि भरद्वाज जी इस बात को कहते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं है, वो तो सरस्वती जी ने ही उनकी बुद्धि को फेर के वो किया, तुम कहीं यदि ये मानते हो वो कतई दोषी नहीं है। तो ये बताने का आशय है कि कहीं देखिए इस बात को महर्षि भरद्वाज भी समझ रहे हैं, और ये रामचरितमानस में बराबर वहाँ आया है और वहाँ दोहा भी है कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। ये तो एक तरह से पूरा, और वहाँ वो और स्पष्ट करते हैं कि जो राम जी चाहते हैं, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, कुछ और तो हो ही नहीं सकता है। इसको हम और स्पष्ट इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे किसी भी फिल्म में किसी भी उसमें कुछ भी बिना निर्देशक की स्वीकृति अनुमति के नहीं होता, वो जब चाहे जिसको बदल सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसी तरह से प्रभु की जो बिना मर्जी के बिना इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है। तो वो यहाँ ये कहना चाहते हैं आपको ये संकोच नहीं करना चाहिए कि माता कैकेयी की वजह से ऐसा हुआ है। तो माता कैकेयी की वजह से नहीं हुआ, ये तो सब एक लीला का हिस्सा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो वहाँ इधर सब रात भर जब उसको पूरी तरह से उसमें वो होतल नहीं होते, लेकिन जब सुबह देखते हैं वो अरे ये तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ एक तरह से उन्होंने तपोबल से अर्जित किया था, और वो बिल्कुल ऐसा स्वागत किए कि सब लोग एक बार ये भूल ही गए कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। और वो उसके बाद सब लोग थकावट दूर हो जाती है, और उसके बाद फिर जब वो अपनी अगली यात्रा शुरू करते हैं, और वो अगली यात्रा के लिए जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहाँ वन में कहीं फिर वही चीज़ें होती हैं, वहाँ भी आमजन और नागरिक मिलते हैं कुछ, और कहीं ऐसा भी आता है कि वहाँ जो रास्ते में जो उनके एक तरह से अब यहाँ के बाद ना थोड़ा सा सघन वन शुरू हो जाता है, जिसे कहना चाहिए कि आम जन
कम वनवासी और वो उस तरह भील और वो उस तरह के लोग हैं। लेकिन जब वो वहाँ ये देख रहे होते हैं कि इनके बराबर उटज बोले जाते हैं जो उनके रहने के स्थान हैं, कि वो कहीं ना कहीं ऐसे खाली पड़े हैं और उनमें ऐसा लग रहा है फ़िलहाल में ही कहीं कोई छोड़ के गया है, कि कहीं कुछ ऐसे नहीं है, उनके दरवाजे टटिया टाइप वहीं बंद हों। वैसे ये भी है कि जो भी वृक्ष वगैरह सब हैं, तो वो हुआ क्या है कि जैसा पहले भी कहा गया है कि जो राम के प्रेम की वजह से जो भील और किरात हैं, जो वहाँ के वनवासी हैं, वो अपने अपने स्थानों को छोड़ के भगवान के साथ ही वहीं आसपास चले जाते हैं और वो डेरा डाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए होता है, वास्तव में ये वो लोग हैं जिनकी कहीं कोई ऐसी आसक्ति नहीं होती है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर करके ये ऐसा जीवन जीते हैं कि इन्हें लगता है कि रहने को जो हमें कंदमूल फल हैं वन में कहीं भी सुलभ हो जाएंगे, और हमारी रही बात जो झोंपड़ी टाइप है वो भी कहीं डाल लेंगे। तो उन्हें बहुत आसक्ति ऐसी रहती ही नहीं है। तो वो उसी हिसाब से अपने अपने स्थानों को छोड़कर भगवान राम के साथ जा चुके होते हैं। और राम जी का जो अगर वो मिलना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है राम के लिए, तो कोई कुछ भी छोड़ने को, ये कहते हैं देवता अपना इंद्र का अगर मिल जाए वो भी तैयार हो जाएंगे। तो उसी व्यवस्था से वो उसमें वहाँ पर खाली स्थान उन्हें मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आज सर बहुत ही विशेष चर्चा हुई इस कार्यक्रम के माध्यम से, और ऐसे में इस प्रसंग को मैं अगले कार्यक्रम में पूरा करना चाहूँगी। हालांकि वक्त क्योंकि हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए, मन नहीं कर रहा कि इस चर्चा को यहीं पर ही रोका जाए, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा। तो ऐसे में इस प्रसंग को जो है अगली श्रृंखला में कार्यक्रम की पूरा करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय श्री राम। सभी श्रोता दर्शकों का बहुत कोटि कोटि आभार समय देने के लिए, साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।